तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो दक्षिण पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है थाईलैंड। हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है थाईलैंड। तो दोस्तों चलिए इस देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा थाईलैंड की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई है। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और क्या क्या व्यापार होता है पृथ्वी के अंदर। ये देश एक ऐसा देश जिस देश को जो है इतिहास के पन्ने पर जो है कोई भी देश अपने कब्जे में नहीं किया है। ये देश का सबसे बड़ा प्रधान और पॉपुलर नदी का नाम क्या है और ये देश के अंदर भारतीय सांस्कृतिक भाषा और भारतीय की धर्म जो है इस देश में कैसे उजागर होता है। और ये देश का जो प्राइम मिनिस्टर 2012 में जो ये देश के चीफ गेस्ट होके भारत आया था उसके साथ कितने एग्रीमेंट हुआ है। और ये देश OIC का जो है सदस्य नहीं है, लेकिन क्यों OIC की बैठक में ये देश हर समय शामिल होता है। और ये देश का 3 प्रतिवेशी देशों के साथ जो है जमीनी विवाद है। वो 3 देश कौन कौन सा है हम एक एक करके आपको डिटेल्स के साथ बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया बड़े स्क्रीन पर। दक्षिण पूर्व एशिया की स्वाधीन देश थाईलैंड दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करा तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो, आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है थाईलैंड, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 5.13.120 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 50 नंबर पे आ रहा है। जो भारत से 2300 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से 3600 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से 2300 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से 2200 किलोमीटर दूर स्थित है थाईलैंड, जिसके उत्तर में जो है लाओसपुर में जो है कंबोडिया, दक्षिण में जो है मलेशिया, थाईलैंड उपसागर और पश्चिम में जो है म्यांमार और अंडमान सागर। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहते हैं ये देश की राजधानी बैंकॉक, जहां पर इंडियन दूतावास रहता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है, लेकिन ये देश का पार्लियामेंट कहां पर है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नया संविधान पास हुआ है 6 अप्रैल 2017 में। ये देश का अलग नाम है, जैसे कि श्याम देश, सियाम और थाई, ये देश का जो है अलग अलग नाम है। और इंडिया के साथ जो है समुद्र सीमा साझा करता है थाईलैंड। और थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया की एक ऐसा देश जिस देश को जो है इतिहास के पन्ने पर जो है कोई भी देश खुद का जमीनी हिस्सा नहीं बनाया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश का पार्लियामेंट और साइड में आपको नजर आ जाएंगे ये देश का जो जनप्रिय और सबसे पॉपुलर नदी जो चाओ फ्रेया नदी में आपको दिखा रही हूँ, जो ये देश की राजधानी के अंदर से बहकर गया है। राजधानी जो है पहले गांव था, गांव के रूप में पहले था, लेकिन आज के डेट पर जो है ये बैंकॉक एक बड़ा शहर, एक सिटी बन गया है। हाँ दोस्तों, 1782 में जो है ये देश का राजधानी निर्माण हुआ है और राजधानी के अंदर जो है 2000 साल में जो है 63 लाख इंसान यहाँ पर रहता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये जो नदी आपको नजर पे आ जाएंगे, ये जो है चाओ फ्रेया नदी में आपको दिखा रही हूँ जो बैंकॉक के अंदर से बह के गया है। और ये देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर जो है जो राजा है उसके अंदर या उसके पास जो है बहुत ही कम पावर दिया गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ कहां पर थाईलैंड की राजधानी के अंदर जो स्थित है इंडियन दूतावास। आप ध्यान से देख लीजिए, लोकेशन के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हुई। और ये देश के अंदर जो है 76 राज्य है और ये देश के अंदर जो जिला है वो 928। ये देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर जो है बहुत ही कम दाम में मिलता है मेडिसिन और मेडिसिन की बहुत सारा इक्विपमेंट। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश का जो है सबसे बड़ा और बेस्ट रहने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप ध्यान से देख लीजिए, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के बिल्कुल बाजू में ये देश की जो है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों कुछ इंटरनेशनल संस्था की जो ये देश मेंबर है, जैसे APEC, ASDB, ASE, ANCP, G77, IGA, IFC, IHO, ILO। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है शाहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ताइवान के साथ भी जो है ये देश का अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन ताइवान के साथ जो है ये देश खुलकर व्यापार करता है। भारतवर्ष और थाईलैंड के बीच जो है इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन 1947 में जो है भारत स्वाधीन होने के बाद ये देश भारत को मान्यता दिया है। 6 देशों के साथ जो है मेकंग गंगा कॉर्पोरेशन जो है भारत के साथ जो है एक ग्रुप बनाया गया है जो MGC नाम से पहचान है। आप ध्यान से देख लीजिए, बैंकॉक मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कहाँ कहाँ पोर्ट है, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा ये देश के जो दूतावास भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर तो मौजूद है, इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में मौजूद है। और ये देश के अंदर जो भारत की दूतावास राजधानी बैंकॉक के अंदर तो मौजूद है। ये देश का द्वितीय सबसे बड़ा शहर जो चियांग माई, इसके अंदर भी जो है भारत की कॉन्सुलेट खुला है।
तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है सांस्कृतिक भाषा बहुत ही जनप्रिय है। इसके अलावा हिंदू संप्रदाय की बहुत सारा इंसान जो है यहाँ पर काम करता है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए पोर्ट में आपको दिखा रही हूँ ये देश का अलग एक शहर पर। इसके अलावा ये देश एक ऐसा देश जिस देश के अंदर रामायण जो है बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इस देश के अंदर रामायण नहीं कहा जाता है, रामकियन कहा जाता है। तो दोस्तों मनमोहन सिंह पूर्व प्राइम मिनिस्टर भारत की जो 2011 में जो है 4 से 5 अप्रैल ये देश की जो है प्राइम मिनिस्टर था उसको जो है आमंत्रित किया गया था। तब ये देश की जो है प्राइम मिनिस्टर आया था, तब बहुत एग्रीमेंट भी साइन हुआ है और भारत की आज की डेट पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो थाईलैंड भी गया है। तो दोस्तों 2012 में जो है 26 जनवरी, हाँ दोस्तों 26 जनवरी चीफ गेस्ट था थाईलैंड की जो है प्राइम मिनिस्टर। हाँ दोस्तों रिपब्लिक डे पर जो है भारत की तरफ से जो है चीफ गेस्ट अगर हम देखें तो दोस्तों वो जो है थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर वो था, लेकिन 6 एग्रीमेंट हुआ है। तब मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, बॉर्डर आपको नजर पे आ जाएंगे। ये आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा दोनों देशों के बीच बॉर्डर में आपको दिखा रही हूँ। भारत म्यांमार थाईलैंड के बीच जो है एक सड़क पथ बना रहा है, क्योंकि वो सड़क पथ से जो है कुछ यहाँ पर सामान भी यहाँ से वहाँ होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है तीनों देश का सहमति से ये सड़क को बनाया जा रहा है। दोनों देश की नौसेना अंडमान सागर में जो है पेट्रोलिंग करता है, साझा युद्धाभ्यास भी करता है और यूएन में जो है स्थायी सदस्यता के लिए जो है इंडिया को समर्थन किया है और यूएन में साइन किया है ये देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा दक्षिण पूर्व एशिया की थाईलैंड की जो है नेशनल एंथम, रॉयल एंथम, इंडियन कितने रहते हैं और ये देश की जो है पॉपुलेशन। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की जो है नेशनल एंथम आपको नजर पे आ जाएंगे और ये देश की जो है रॉयल एंथम वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश की जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है और देश की राजधानी बैंकॉक में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर इंडियन दूतावास मौजूद है। ये देश की भाषा जो है थाई, इसके अलावा यान और मालय ये देश की जो भाषा है। धर्म की बात करते बौद्ध 90% यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहता है, इस्लाम रहता है 5%, क्रिश्चियन रहता है 2% और हिंदू जो रहता है 0.02%। ये देश के जो राजा उसका नाम जो है मोहा भोरीरालकम, ये देश की जो है राजा जो 13 अक्टूबर 2016 में जो है राजा के पद में शपथ लिया है, जो ये देश की 10वां रामा। हाँ दोस्तों 10वां रामा। ये देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है श्रोथा थाविसिंह, जो ये देश की 30 नंबर प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ये देश की टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश की जो पानी की बात करता है आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देश की टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, करेंसी यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये देश की जो ड्राइविंग साइड लेफ्ट इस देश की जो कॉलिंग कोड है +66 ये देश की कॉलिंग कोड और ये देश की जो पॉपुलेशन आप ध्यान से देख लीजिए 7 करोड़ 16 लाख ये देश की पॉपुलेशन, जहाँ पर इंडियन रहता है 1,95,000 आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप की मदद से दिखाने की कोशिश करूंगा थाईलैंड दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए, और इंडिया और थाईलैंड कहाँ पर है एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए थाईलैंड कहाँ पर है, ग्लोबल मैप की मदद से दिखा रही हूँ। थाईलैंड और इंडिया कहाँ पर है एक ही मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। ये देश के अलग अलग शहर की खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देश की जो है सरकार जैसे चलता है वैसे ही मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके, कनाडा, बेलीज में चलता है ये देश की सरकार। ये देश के अंदर महिला सेना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने से महिला सेना यहाँ पर सामने आता है। ये देश की जो राजधानी के प्रतीक चिन्ह में हमने दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये देश की जो पैसा वो भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश की एयरलाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं OIC का जो ये देश सदस्य नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सहयोगी है, जैसे कि रूस, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, नॉर्दर्न साइप्रस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, लेकिन सीरिया को जो है सस्पेंड किया गया है। ये देश की एयरलाइंस में आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों थाई एयरलाइंस आपको नजर पे आ जाएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देश की जो है बहुत सारा ओमेन में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये देश की जो जनप्रिय बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी इसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इस देश के अंदर जो है पोर्नोग्राफी इलीगल है। एशिया महादेश के अंदर इजराइल को छोड़कर यहाँ पर पोर्नोग्राफी जो है एशिया महादेश के अंदर सारे देशों के अंदर जो है इलीगल है। मैं आपको दिखा रही हूँ ये देश का पॉपुलर डिश, ये देश का जो सरकारी पद में रहने वाले जो राजा और प्राइम मिनिस्टर, इसकी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश की जो क्लाइमेट चेंज वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा ये देश के नागरिक कौन कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा रहता है एक ग्राफ की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है वो देश के अंदर जो है ये देश के नागरिक सबसे ज्यादा रहता है। और ये देश कौन कौन सी देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है मैं आपको ग्राफ की मदद से दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जो देश यहाँ पर ब्लू है उस देश के साथ अच्छा रिश्ता है, जो देश यहाँ पर सफेद है उस देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों इंडियन कल्चर और इंडिया के साथ जो रिश्ता मैं आपको एक एक करके तस्वीर के जरिए दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों बुकिट जिली लेकर जो है थाईलैंड के साथ मलेशिया की जो है एक विवाद है। इसके अलावा दोइफा होमपोक नेशनल पार्क लेकर जो है म्यांमार के साथ जो है ये देश का विवाद है। इसके अलावा म्यांमार के साथ जो है 3 पादोवास
बात लेकर जो है ये देश के साथ जो है विवाद है। इसके अलावा जो है लाओस के साथ जो है मेकोंग नदी लेकर जो है ये देश के साथ जो है विवाद है। तो दोस्तों हाँ, ऐसा 3 देश है जो म्यांमार, लाओस और मलेशिया के साथ जो है ये देश का जमीनी विवाद है। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हो दक्षिण पूर्व एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है थाईलैंड के संपर्कित सब कुछ और भी देश से संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो, आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कमेंट पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।